चाचा भतीजे के साथ कुछ ज्यादा पटता नहीं है। जी हाँ, चाचा भतीजे में अक्सर लड़ाई होती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को लेकर अपनी भड़ास निकाली है और चिराग पासवान के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, पारस ने साफ तौर पर कहा है कि अंतिम समय में मेरे बड़े भाई से मुझे मिलने नहीं दिया गया है। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर जमकर भड़ास निकाली है। दावा किया है कि अंतिम समय में रामविलास पासवान परिवार के सभी लोगों को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें भगवान के समान बड़े भाई से मिलने नहीं दिया गया। बिहार की क्षेत्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के कई नेता मौजूद रहे। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी उनके पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य और मजबूती से आगे बढ़ रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर भड़ास निकाली है। उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि उन्हीं चिराग की वजह से ही मैं अपने बड़े भाई को नहीं देख पाया। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोजपा के स्थापना दिवस पर पैतृक गांव खगड़िया के शहरबन्नी गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चिराग पासवान को अपशब्द कह दिया है। पशुपति पारस ने कहा है, अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वो अपने बड़े भाई जो भगवान के समान थे उनको अंतिम समय में देख नहीं पाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को बड़े भाई से मिलने नहीं दिया गया। हाजीपुर के पूर्व सांसद पशुपति पारस ने कहा है कि कोरोना का हवाला देकर उन्हें और उनके परिवार को किसी भी सदस्य को बड़े भाई साहब से मिलने नहीं दिया गया, जबकि अंतिम समय में बड़े भाई रामविलास पासवान परिवार के सभी लोगों को खोज रहे थे। पशुपति पारस ने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। मैं सत्य पर हूं और सत्य की हमेशा जीत होती है। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया था। इसके बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस एक दूसरे से अलग अलग राय रखने लगे। अंत में 14 जून 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई। पशुपति पारस ने लोजपा के 5 सांसदों को अपने पक्ष में कर लिया और चिराग की पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। यहीं से लोजपा 2 हिस्सों में बट गई। 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। इस घटना के बाद चिराग ऐसे अकेले पड़ गए मानो एक झटके में उनका सब कुछ खत्म हो गया हो। हालांकि समय का पहिया घूमा और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी। पारस को कुछ भी नहीं मिला। वहीं चिराग के सभी 5 सांसद चुनाव जीत गए। चिराग केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं। वहीं 15 नवंबर को चिराग की पार्टी का पुराना दफ्तर भी मिल गया। इस दफ्तर में आज पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए आपको बता दें कि इस मौके पर पशुपति कुमार पारस का जो चिराग पासवान को लेकर भड़ास है वो निकलते हुए देखा गया है। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस ने चिराग के ऊपर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी है और चिराग पासवान के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनके बड़े भाई से यही वो इंसान है जिन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए मिलने नहीं दिया है। साफ तौर पर कहा है कि रामविलास पासवान अपने अंतिम समय में अपने पूरे परिवार को खोज रहे थे, लेकिन अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए पारस ने कहा कि इनके वजह से हमें अपने बड़े भाई से, पिता समान भगवान समान बड़े भाई से मिलने नहीं दिया गया है। जी हाँ, चाचा पारस और चिराग की राहें अलग अलग हैं। जैसे ही रामविलास पासवान का निधन हुआ उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने चिराग की पार्टी से 5 सांसदों को अपने खेमे में लेकर चिराग को पद से हटाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद चिराग पासवान अकेले और अलग हो गए, लेकिन समय का पहिया बदला और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी और पशुपति कुमार पारस को कुछ भी नहीं दिया। ऐसे में चिराग पासवान ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और अपना दांव ठोक दिया। पुराना पार्टी का दफ्तर भी अब चिराग पासवान को मिल चुका है और उसी में लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम जो है वो मनाया गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।